क्या आप भूत, चुड़ैल, शैतान इन सब पर भरोसा करते हैं? आप लोगों में से कई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते होंगे, लेकिन क्या लोगों के मानने या ना मानने से इनके सच का पता चल सकता है? भले ही हम चुड़ैलों आत्माओं को माने या ना माने, लेकिन जब कोई ऐसी घटना लोगों के साथ घट जाए जो बेहद खौफनाक, अकल्पनीय और अविश्वसनीय हो, तो हमें इस पर विश्वास करना ही पड़ता है। आज हम आपको भारत की एक ऐसी ही घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे। जिस घटना की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नालेबा। ये बात है 1990 के दशक की कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक गांव की। ये सच्ची घटना है। इस घटना से पहले गांव वालों का जीवन बिल्कुल शांति से चल रहा था। लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर शुरू हुई एक ऐसी घटना जिसकी कल्पना गांव वालों ने कभी नहीं की होगी। ये घटना शुरू हुई उस गांव के एक छोटे से घर से। एक रात जब उस घर के सभी लोग आराम से अपने बिस्तरों पर सो रहे थे, तभी अचानक घर के एक सदस्य को बाहर से आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ उसके किसी रिश्तेदार की थी। रिश्तेदार की आवाज़ सुनकर वो शख्स तुरंत दरवाज़ा खोलने के लिए गया, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, बल्कि वहाँ एक डरावने शक्ल वाली औरत खड़ी है। उसी औरत ने रिश्तेदार की आवाज़ में दरवाज़ा खटखटाया था। जैसे ही वो शख्स उस भयानक शक्ल वाली औरत से कुछ पूछने चला, उस औरत ने उस शख्स पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। अगले दिन ये भयावह घटना गांव में फैल गई। घटना सुनकर पुलिस भी वहां पहुंची और मामले की जांच की। शुरुआत में गांव वालों और पुलिस ने इस घटना को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। सबको यही लगा कि ये आपसी दुश्मनी का कोई मामला है। यही सोचकर पुलिस ने उस शख्स को मारने वाले की तलाश शुरू कर दी। उस समय सब ने इस घटना को एक आम आपराधिक घटना समझा। किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ये एक भयानक कहानी की शुरुआत है। अगली रात गांव में फिर एक ऐसी ही घटना घटी। एक और अन्य घर में सोते हुए एक शख्स को उसके किसी संबंधी की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वही भयानक और डरावनी शक्ल वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उस औरत ने उस शख्स को भी मौत के घाट उतार दिया। एक और व्यक्ति की जान रहस्यमय तरीके से चली गई। अगले दिन फिर पुलिस आई और मौत की जांच करने लगी। इस बार भी पुलिस ने इस घटना को एक आपराधिक मामला ही समझा। दोबारा उसी तरीके की मौत से गांव वाले भारी दुख में थे और दो लगातार एक जैसी घटनाओं ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। वो दिन भी बीत गया। फिर से घनी काली रात हुई। दो लगातार मौतों ने लोगों के मन में भय उत्पन्न कर दिया था। लोगों ने भगवान से ये प्रार्थना की कि ऐसी घटना अब किसी के साथ ना हो, लेकिन भगवान ने लोगों की ये प्रार्थना नहीं सुनी। उस रात भी एक शख्स की उसी तरीके से मौत हो गई। इन मौतों ने गांव वालों को असमंजस में डाल दिया। गांव में लगातार हो रही मौतों के कारण गांव वालों ने एक बैठक बुलाई और इस गंभीर मामले पर चर्चा की। अब लोग समझ गए थे कि ये कोई आपसी दुश्मनी का आपराधिक मामला नहीं हो सकता। गांव वालों के मुताबिक ये कोई शैतानी साया था जो लोगों को मार रहा था, क्योंकि कोई अपराधी अलग अलग लोगों के संबंधियों की आवाज़ नहीं निकाल सकता और उसके मारने का तरीका इंसानों से हट के था। बैठक में ये साबित कर दिया गया कि वो भयानक शक्ल वाली औरत एक चुड़ैल है जो लगातार लोगों को मार रही है। बैठक में लोगों ने इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की। बहुत विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने ये हल निकाला कि शाम का सूरज डूबने के बाद गांव के सब लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाएंगे। कोई भी किसी काम के लिए बाहर नहीं निकलेगा और अगर रात में किसी को अपने करीबियों की आवाज़ आए तो भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। फिर रात हुई। सलाह के मुताबिक सब लोग अपने घरों के अंदर चले गए। कोई भी गांव में बाहर नहीं दिख रहा था।
वह गांव रात में इतना सुनसान हो गया कि एक अजीब खामोशी वहां छा गई। रात में गांव का माहौल ऐसा हो गया जैसे कि कोई गांव में रहता ही नहीं है और वो गांव हमेशा से वीरान है। अब हर रात गांव के लोग यही करने लगे। धीरे धीरे ये बात आसपास के गांवों में पहुंच गई। सभी गांवों के लोग ये घटनाएं सुनकर सहम गए। एक चुड़ैल के आतंक ने सभी के मन में खौफ पैदा कर दिया। लोगों की इस कोशिश से मौतों की संख्या कम जरूर हुई, लेकिन ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। वो चुड़ैल रोज कई घरों के दरवाजे खटखटाती। जो भी गलती से दरवाज़ा खोल देता वो अगली सुबह नहीं देख पाता था। अगर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो वो बहुत देर तक उन्हें उनके रिश्तेदारों की आवाज़ में बुलाती और दरवाज़ा खटखटाती रहती। रोज़ कई दरवाजे खटखटाने पर कोई न कोई गलती से दरवाज़ा खोल देता था और वो चुड़ैल उसे मौत की नींद सुला देती थी। इन घटनाओं ने पूरे बंगलौर में खौफ पैदा कर दिया। पूरी राजधानी में इन घटनाओं की चर्चा होने लगी। गांव के लोग जान बचाने के लिए रात में सावधानी से अपने घर में कैद हो जाते थे। एक रात उस चुड़ैल ने एक औरत के घर का दरवाज़ा खटखटाया, जिससे उस औरत की नींद खुल गई। वो चुड़ैल उसके पति की आवाज़ में उसे पुकार रही थी, लेकिन उसका पति उसके पास ही सो रहा था। जब उस औरत ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की तो उसे कोई नहीं दिखा। ये देखकर उसकी रूह कांप गई। वह हद से ज़्यादा डर गई। अब उस औरत को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चुपचाप फिर से अपने बिस्तर पर लौट आई, लेकिन दोबारा से वो आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर औरत को लगा कि शायद अब उसका अंतिम समय आ गया है। चुड़ैल से बचने का कोई तरीका उसे समझ नहीं आ रहा था। डरते डरते उस औरत ने कहा, नालेबा। नालेबा कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कल आना। नालेबा कहते ही आवाज़ आना बंद हो गई। तब उस औरत ने चैन की सांस ली और फिर सोने चली गई। अगले दिन ये घटना पूरे गांव में फैल गई कि नालेबा कहने से वो चुड़ैल वापस चली जाती है। नालेबा शब्द गांव वालों को एक जादुई मंत्र की तरह मिल गया। अब हर रात जब भी किसी को दरवाज़ा खटखटाने या किसी संबंधी की आवाज़ में पुकारने की आवाज़ आती तो लोग कहते, नालेबा। नालेबा सुनकर वो चुड़ैल दरवाज़ा खटखटाना बंद कर देती और चली जाती। नालेबा शब्द लोगों के लिए वरदान बन गया। लोगों ने नालेबा शब्द को अपने घरों के बाहर भी लिखना शुरू कर दिया। लोगों का ये तरीका भी काम कर गया। जिन घरों के बाहर नालेबा लिखा होता था उन घरों में चुड़ैल नहीं आती थी। नालेबा पढ़कर चुड़ैल उन घरों का दरवाज़ा नहीं खटखटाती थी। जिन लोगों ने नालेबा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया उनको चुड़ैल ने बेरहमी से मार डाला। लोगों ने नालेबा शब्द को अपना कवच बना लिया और लोगों का ये तरीका काम कर गया। नालेबा शब्द ने कई लोगों की जान बचाई। इस घटना का नाम भी नालेबा ही रख दिया गया। ये घटना इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई कि हर साल 1 अप्रैल को वहाँ नालेबा दिवस मनाया जाता है। तो ये थी नालेबा की एक सच्ची अनोखी कहानी। अब शायद आपको ये कहानी कहीं सुनी या देखी हुई लग रही हो तो आप सही हैं। आप लोगों ने स्त्री फिल्म जरूर देखी होगी और स्त्री फिल्म में भी कुछ इसी तरह की कहानी दिखाई गई है, लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि नालेबा घटना पर ही ये स्त्री फिल्म बनाई गई है। इसमें नालेबा की पूरी घटना के बारे में एक अलग अंदाज में बताया गया है। इससे आप नालेबा की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। तो आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और रहस्यमय वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।